Assalamu alaikum students, my name is Hafiza Mehwish Tariq and welcome to 8th lecture of database BSc part सेकंड चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो कि हमारा 7th लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ यूज़र्स। ठीक है, अब लेक्चर नंबर जो 8 है इसमें हमने डिस्कस करने हैं पूरे चैप्टर में जहाँ जहाँ भी डिफरेंसेस के जो टॉपिक्स थे, जो क्वेश्चन थे, ठीक है, वो लेक्चर नंबर 8 में हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे अब टॉपिक है, की पॉइंट्स जो आज हमने डिस्कस करने हैं वो है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, डीबी एंड डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है, फाइल बेस सिस्टम एंड डाटाबेस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, नेव यूज़र्स एंड सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स में क्या डिफरेंस है, एंड लास्ट वन इज़ डीए एंड डीबीए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दी फर्स्ट वन इज़ डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा क्या है, ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड डोटम, इंफॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, डाटा इज़ रॉ फैक्ट। ठीक है, हमें पता है डाटा क्या है, हमारे पास रॉ फैक्ट होता है यूजलेस मीनिंगलेस फॉर्म में जो होता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, जब इसके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद जो हमें रिजल्ट गेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। डाटा जो होता है मे और मे नॉट भी मीनिंगफुल, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इन्फॉर्मेशन जो है हमारे लिए हमेशा क्या होती है, मीनिंगफुल होती है। डाटा क्या है, अंडरस्टैंडिंग इज़ डिफ़िकल्ट, डाटा को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मुश्किल होता है। इन्फॉर्मेशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग इज़ ईजी। डाटा को इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है किसी भी सिस्टम में, ठीक है, और आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग सिस्टम इज़ इन्फॉर्मेशन। फिर जो उसकी आउटपुट आती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, इन्फॉर्मेशन होती है। डाटा में नॉट बी इन ऑर्डर, डाटा जो है ऑर्डर में नहीं होता। इन्फॉर्मेशन शुड बी इन ऑर्डर, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास ऑर्डर में होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा इज़ अ स्टूडेंट्स टेस्ट स्कोर। डाटा की एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट का टेस्ट स्कोर, यानी कि उसमें हर सब्जेक्ट के डिफरेंट मार्क्स होंगे। ठीक है, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्लास इज़ द इंफॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम द गिवन डाटा। ठीक है, वो टेस्ट स्कोर से हम जो एवरेज गेट करेंगे वो क्या हो जाएगी, उसकी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डीबी एंड डीबीएमएस। डीबी स्टैंड्स फॉर डाटाबेस, डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Database is place where related piece of information is stored and various operations can be performed on it. Database क्या है, वहाँ पे प्लेस होती है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर वेरियस ऑपरेशंस को अप्लाई भी कर सकते हैं। DBMS क्या है, इज़ द टूल इज़ यूज टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन डाटा इन डाटाबेस। ठीक है, ये एक टूल है जिसके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डाटाबेस में। Database can be maintained manually or through electronic devices such as mobile phone and computers. Database को हम मैनुअली भी हैंडल कर सकते हैं और इसको हम मोबाइल फ़ोन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं। DBA आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द इंटायर DBMS सिस्टम। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कौन मैनेज करता है, DBA, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो DBMS को मैनेज करता है। ही शी विल बी कॉल्ड एज डाटाबेस एडमिन, और ये क्या कहलाते हैं, डाटाबेस एडमिन कहलाते हैं। टाइप्स क्या है डाटाबेस की, रिलेशनल डाटाबेस है, क्लाउड डाटाबेस है एंड ग्राफ डाटाबेस है। ठीक है, और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की टाइप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है और हायरार्किकल मॉडल है। ये दोनों डीबी की टाइप्स और डीबीएमएस की टाइप्स हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है, चैप्टर सेकंड में। अब एग्जाम्पल क्या है, मैपको, ठीक है, और कॉलेज। डाटाबेस की एग्जाम्पल क्या है, मैपको है और कॉलेज है। DBMS की एग्जाम्पल क्या है, MySQL, Oracle, Microsoft Access एंड MariaDB। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन फाइल बेस सिस्टम एंड डाटाबेस सिस्टम। फाइल सिस्टम इज अ जर्नल इजी टू यूज सिस्टम टू स्टोर जर्नल फाइल्स विच रिक्वायर्स लेस सिक्योरिटी एंड कॉन्स्टेंट्स। फाइल क्या था, जर्नल था, इजी टू यूज़ था, आसान था उसको यूज़ करना। ठीक है, हम फाइल्स को स्टोर कर सकते थे, उसके ऊपर सिक्योरिटी भी लेस थी, ठीक है, और हमें कॉन्स्ट्रेंट्स भी अप्लाई नहीं करने पड़ते थे, यानी कि रूल्स नहीं थे फाइल सिस्टम पे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ यूज्ड व्हेन सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट्स आर हाई। ठीक है, अब डाटाबेस सिस्टम को कब यूज़ किया, जहाँ पे हमारे सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, हाई हैं। ठीक है, हमने रूल्स को फुलफिल करना है डाटाबेस के अंदर।
डाटा रिडंडेंसी इज मोर इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा की डुप्लीकेशन ज़्यादा होती है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। डाटा रिडंडेंसी इज लेस, ठीक है, जबकि डाटाबेस के अंदर डुप्लीकेशन क्या होती है, कम होती है। डाटा इनकॉन्सिस्टेंसी इज मोर इन फाइल सिस्टम। अब डाटा इनकॉन्सिस्टेंट होता है जब डुप्लीकेशन ज़्यादा होगी, डाटा इनकॉन्सिस्टेंट भी ज़्यादा होगा फाइल सिस्टम के अंदर। इसी तरह डाटाबेस के अंदर जब डुप्लीकेशन ही नहीं है तो डाटा भी क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा। सिक्योरिटी इज़ लो इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत कम होती है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में, जबकि सिक्योरिटी इज़ हाई इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सिक्योरिटी क्या होती है, हाई होती है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इज आइसोलेटेड डाटा फाइल्स एंटिटीज, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा स्टोर होता है, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता उसका। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर स्ट्रक्चर्ड डाटा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो स्ट्रक्चर डाटा को स्टोर करता है, विच है वेल डिफाइंड कॉन्स्ट्रेंट्स एंड इंटर रिलेशन, जिनके रूल्स भी वेल डिफाइंड होते हैं और उनका इंटर रिलेशन भी वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन नेव यूजर्स एंड सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। नेव यूजर्स कौन से यूजर होते हैं, दे हैव नो टेक्निकल नॉलेज अबाउट डाटाबेस, इनके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, ठीक है। सोफिस्टिकेटेड यूजर्स कौन से होते हैं, दे आर फेमिलियर विद द डाटाबेस, ठीक है, ये जानते होते हैं डाटाबेस को। यूजिंग कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय डेवलपर्स प्रोग्रामर्स, ये एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं जो कि प्रोग्रामर्स ने डेवलप की होती हैं। दे डू नॉट यूज़ एनी एप्लीकेशन, ठीक है, इनको इनकी ज़रूरत नहीं होती। नेव यूज़र क्या है, यूज़ मेन्यूज़ एंड बटन्स etc टू आंसर देयर ऑन नीड्स, ये क्या करते हैं, मेन्यूज़ को, बटन्स को जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर दिए होते हैं उनको यूज़ करते हुए अपना आंसर गेट करते हैं। जबकि सोफिस्टिकेटेड यूज़र हैं राइटिंग क्यूरीज टू आंसर देयर ऑन नीड्स, ये क्या करते हैं, क्यूरी राइट करते हैं अपने क्वेश्चंस का या अपनी नीड्स का आंसर गेट करने के लिए। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन जो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन DA एंड DBA। DA स्टैंड्स फॉर डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, जबकि DBA स्टैंड्स फॉर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DA इज़ अ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन हु कंट्रोल्स द डाटा ऑफ द डाटाबेस। अब DA क्या है, पर्सन है डाटाबेस के अंदर जो कंट्रोल करता है डाटा को डाटाबेस में, जबकि DBA क्या है, ये एक पर्सन है ऑर्गेनाइजेशन में जो डिज़ाइन भी करता है और एक्सेस भी करता है उस डाटा को डाटाबेस के अंदर। DA decides what data needs to be stored in database based on requirements of the organization। अब DA जो है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, इसने डिसाइड करना है, इसने डिटरमिन करना है कि कौन सा डाटा जो है उसको ज़रूरत है कि उसको डाटाबेस के अंदर स्टोर किया जाए अगर उसकी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। DBA प्रोवाइड्स अ टेक्निकल सपोर्ट टू इम्प्लीमेंट अ डाटाबेस, जबकि DBA क्या करता है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है डाटाबेस के अंदर डाटा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। DA is a top level person of an organization or may be a manager having good knowledge of organizational requirements of data। अब DA डाटा एडमिनिस्ट्रेटर जो है एक टॉप लेवल का पर्सन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर DA जो है टॉप लेवल पर्सन है, ठीक है। या फिर ये कोई मैनेजर भी हो सकता है जिसके पास अच्छा नॉलेज है ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डाटा, ठीक है, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और डाटा के ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए इसके पास क्या है, गुड नॉलेज है। जबकि DBA क्या है, इज अ टेक्निकल पर्सन हैविंग गुड नॉलेज अबाउट डाटाबेस टेक्नोलॉजी, इसके पास जो नॉलेज है वो किसके अबाउट है, डाटाबेस टेक्नोलॉजी के अबाउट इसके पास नॉलेज है, ठीक है। मेन फोकस ऑफ DA इज इन बिजनेस बट ही शुड अंडरस्टैंड मोर अबाउट डाटाबेस। मेन फोकस जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का होता है वो बिजनेस के अंदर होता है, लेकिन ये क्या करता है, डाटाबेस को भी अंडरस्टैंड कर लेता है। मेन फोकस ऑफ DBA इज़ टू प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, इसका मेन फोकस क्या होता है कि इसने टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, बट ही शुड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द बिजनेस टू डिज़ाइन द डाटाबेस एफिशिएंटली। फिर ये क्या करता है, इसके पास ज़्यादा नॉलेज क्या होता है कि ये बिजनेस को डिज़ाइन किया जा सके, ठीक है, मोर अबाउट द बिजनेस टू डिज़ाइन द डाटाबेस एफिशिएंटली, इसके पास वो नॉलेज होता है कि डाटाबेस को एफिशिएंटली कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने जो है 5 डिफरेंसेस देखे हैं, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी एग्ज़ाम में डिफरेंस का क्वेश्चन आता है तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपको जो डिफरेंस हैं वो लाइन लगा के ही करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे सारे के सारे डिफरेंस जो हैं वो लाइन लगा के किए हैं, ठीक है। सेपरेट साइड पे DA है और सेकंड साइड पे जो है DBA है, फिर आपने इसके अंदर इसके डिफरेंस को लिखना होता है, ठीक है।
कोई भी डिफरेंस है उसको आपने ऐसे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आज के लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको सारे लेक्चर्स की समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी मसला है, किसी भी टॉपिक में, तो किसी भी पॉइंट में, तो आप मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सारे लेक्चर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।